मुकदमे में अब तक सिर्फ एक मुलजिम था, यानी कि मुलजिम जमाल। लेकिन गवाह असलम चौधरी के बयान के बाद हमारे सामने शक व शुबे की नई राहें खुल गई। हमें बताया गया है कि मकतूला गवाह असलम चौधरी से पुरानी वाकफियत रखती थी। वो समझती थी कि असलम ने उसे धोखा दिया और असलम के इस इक़दाम से आग बगूला होकर उसने गवाह असलम चौधरी को हलाक कर देने की धमकी भी दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मुमकिन नहीं कि गवाह असलम ने इस धमकी के पेश नजर मकतूला को ठिकाने लगाने का फैसला किया हो? मिलॉर्ड, अपनी इस दलील की तायद में मैं इस मरहले पर एक और गवाह पेश करने की इजाजत चाहती हूँ, जो असलम और मकतूला रुखसाना के बाहमी ताल्लुकात से पूरी तरह बाखबर था और उसी के खत लिखने पर मकतूला असलम से मिलने के लिए गांव पहुंची थी। माय ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मुझे अफसोस है कि एक सीधे साधे मुकदमे को फर्जी दास्तानों की मदद से ड्रामाई रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो कतई जरूरी, गैर कानूनी, बेजाब्ता और इस मुकदमे के कवायद से बेताल्लुक इक़दाम है। वकील सफाई ने मुकदमे में एक नया अंसर दाखिल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एक सीधा साधा केस गोरख धंधा बनकर रह गया है। जनाबे वाला, मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस स्टेज पर कोई नया गवाह पेश करने की इजाजत न दी जाए। वकील सफाई को गवाह पेश करने की इजाजत है। जी हाँ। क्या तुम्हें इस बात का इल्म था कि मकतूला को धोखा दिया जा रहा है? जी हाँ। मगर इसके बावजूद तुमने मकतूला को बाखबर करने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम कहते हो असलम मकतूला से वक्तन फवक्तन रुपया भी वसूल करता था। जी हाँ। और उस रकम में तुम भी हिस्सेदार थे। जी हाँ। और जब असलम ने तुम्हें मजीद रकम देने से इनकार कर दिया तो तुम उससे नाराज हो गए। उसने मुझे मारा भी था। ओहो, वेरी बैड। उसने तुम्हें मारा भी था? जी हाँ। और बुरा भला भी कहा था? तो इसी का इंतकाम लेने के लिए तुमने मकतूला को तमाम वाकयात से मुत्तले कर दिया। बिल्कुल जी, मुझे ऐसा करना चाहिए था। गोया तुम असलम को सजा देना चाहते थे। उसने भी तो मेरे साथ बेईमानी और ज्यादती की थी, और इसलिए तुम उसे मजा चखाना चाहते थे। जी, यही समझ लीजिए। तो फिर यह भी क्यों ना समझ लिया जाए कि तुमने महज असलम से इंतकाम लेने और उसे मुकदमा कत्ल में फंसाने के लिए यह कहानी घड़ी है। जी नहीं, ये गलत है। कम से कम। मगर अभी तुमने बताया है कि तुम अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए उसे सजा देना चाहते थे। बैरिस्टर साहब, कम से कम मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। मैं अपने ईमान की कसम खाकर कहता हूँ। उस वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ था जब एक मासूम और भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाया जा रहा था और उससे वसूल की हुई रकम में तुम बराबर के शरीक थे। और जब तुम्हारे हिस्से का रुपया मिलना बंद हो गया तो फौरन तुम्हारा ज़मीर जाग उठा और तुम सच्चाई का आलम लेकर खड़े हो गए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा ज़मीर और तुम्हारी सच्चाई सब मसलहतों के पाबंद हैं और महज उस वक्त जोश में आते हैं जब तुम्हारे मफाद को नुकसान पहुंचता हो। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे वकील तकासा की इस राय से इत्तेफाक नहीं। इंसान का ज़मीर किसी वक्त भी बेदार हो सकता है। इसके लिए कोई मुकर्रर वक्त या टाइम टेबल नहीं होता और किसी शख्स की सच्चाई को महज इसलिए मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि वो इससे पहले झूठ बोलता रहा है। जनाब अली, मैं गवाह नत्थू के बयान की रोशनी में चौधरी असलम पर एक बार फिर जिरा करने की इजाजत चाहती हूँ, जो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। मिस्टर असलम, जब गवाह नत्थू के बयानात हुए तो तुम अदालत में मौजूद थे। तुमने गवाह के बयानात सुने? ये सब झूठ है। इसने खामखा मुझे फंसाने के लिए झूठ बोला है। क्या ये भी झूठ है? शमीम, ये देखो, असलम की खून में भरी हुई कमीज जो मुझे घर में मिली। जनाबे वाला, मुझे इस तरीकेकार पर शदीद एतराज है। ये लड़की तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है। मिलॉर्ड, मैं माफी चाहती हूँ। एक अनपढ़ देहाती लड़की होने की वजह से सीमा अदालत के आदात से नावाकिफ है, लेकिन इससे किसी तरह भी अदालत की शान में बेअदबी या गुस्ताखी मकसूद नहीं। ये तौहीन अदालत का तस्वुर भी नहीं कर सकती। जिरा जारी रखी जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। तुम इस कमीज को पहचानते हो? जी नहीं। क्या ये कमीज तुम्हारी नहीं है? जी नहीं। गोया तुम्हें तस्लीम करने से इनकार है कि ये खून आलूद कमीज तुम्हारी है। जी नहीं, ये कमीज मेरी नहीं, जमाल की है। अपने भाई की जान बचाने के लिए सीमा मुझ पर सारा इल्जाम थोपना चाहती है। मगर तुम उसके शौहर हो और कोई औरत अपने सुहाग की दुश्मन नहीं हो सकती। शौहर भाई से बढ़कर नहीं हो सकता। इन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मिलॉर्ड,
एक बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ बयान दे दिया है। अब देखना यह है कि एक बहन अपने भाई के मुतालिक क्या फैसला देती है। जनाबे वाला, मैं दरख्वास्त करूंगी कि असल मुजरिम को पहचानने की गरज से इस मुकदमे की एक गवाह मुसम्मात रेशमा के सामने शनाख्त परेड कराने की इजाजत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट टू इट, मी लॉर्ड। इसलिए उसे शनाख्त करने का मौका न देना मुल्ज़म के साथ नाइंसाफी होगी। अदालत शनाख्त परेड की इजाजत देती है। थैंक यू मिलॉर्ड। प्रोसीड। यही कदी है। मुसम्मात रेशमा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे भाई असलम का पैर था। मेरा भाई? ये मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ, यही वो पैर है जिसने उस रोज मेरा हाथ कुचला था। ये धोखा है, फरेब है। मी लॉर्ड, हमें यह हकीकत फरामोश नहीं करनी चाहिए कि असलम मुसम्मात रेशमा का भाई है और रेशमा के लिए असलम का पैर पहचान लेना कोई मुश्किल बात नहीं। यह अपना सुहाग बचाने के लिए असलम पर इल्जाम लगा रही है। शायद आप किसी बहन के भाई नहीं है बैरिस्टर साहब, वरना इतनी संगदिली से ये फैसला न देते। आपने कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, मगर भाइयों के लिए बहनों की कुर्बानियों की दास्तानें शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी। आप दुनिया भर की किताबें खंगालते हैं, मगर दिलों का हाल नहीं जानते। ये नहीं जानते कि अगर खुदा ने औरत को मां न बनाया होता तो महज बहन बना देना ही काफी था। आप सुहाग की बात करते हैं, खुदा की कसम सारी कायनात लुटाकर भी भाई की जान बच जाए तो एक बहन के लिए ये सौदा महंगा न होगा। ये कैसे हो सकता है कि बहन भाई की दुश्मन हो जाए? वो तो सिर्फ उस पर कुर्बान हो सकती है। कानून को इंसानी जज्बात से कोई वास्ता नहीं रेशमा। मगर कानून इंसानों ही ने बनाया है बैरिस्टर साहब, और इंसानों ही के लिए बनाया है। दिल के दरवाजे बंद हो जाए तो आप उन्हें कानून के थोड़े से तोड़ तो सकते हैं, खोल नहीं सकते। लेकिन इस वक्त मैं कानून से नहीं, अपने माँ जाए से सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई बहनों के सुहाग के रखवाले होते हैं, उस पर डाका नहीं डालते। भैया, मैं अंधी जरूर हूँ, मगर खून से रंगी हुई उस आवाज को पहचानने में गलती नहीं कर सकती जिसमें से मेरे बेगुनाह शौहर के खून की बू आ रही है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम माँ के दूध और बाप के खून की कसम खाकर ये कहने को तैयार हो कि मैंने जो कुछ कहा है झूठ है? भैया, क्या तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारी हर धर्मी से एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी, एक बेबस बहन की मोहब्बत और एक वफादार बीवी का सुहाग कुर्बान हो जाए? अक्ल से नहीं, दिल से मशवरा करके जवाब दो। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। बोलो, अब जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो, और जवाब देने से पहले ये बात ना भूलो कि तुम इंसान के कानून से तो दामन बचा सकते हो, मगर खुदा के कानून से नहीं बच सकते। एक दिन तुम्हें उसकी अदालत में भी पेश होना है, उसके सामने भी अपने गुनाहों का हिसाब देना है। वहाँ कोई वकील तुम्हारे साथ होगा, ना कोई गवाह, सिर्फ तुम्हारे अमाल होंगे। और उस वक्त तुम कोई झूठ नहीं बोल सकोगे, कोई चाल नहीं चल सकोगे, क्योंकि वो कादर मुतलक है और सबके दिलों का हाल जानता है। बस करो रेशमा, बस करो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। जनाबे वाला, जमाल बेगुनाह है, रुखसाना को मैंने कत्ल किया। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने जुर्म का एतराफ है? जी हाँ जनाबे आली, आज मेरी अंधी बहन ने मुझे देखना सिखा दिया। रुखसाना का कातिल मैं हूं। मैंने ही उसका पिस्तौल छीनकर उसे गोली मार दी थी। वो खून आलूद लिबास मेरा था जिसे मैंने कमरे में बड़ी तस्वीर के पीछे छुपा दिया था। जनाब आली,
میں اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل قاتل کے اعتراف جرم کے بعد ملزم جمال کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، اس لیے عدالت ملزم جمال کو باعزت طور پر بری کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ اسلم کو حراست میں لے لیا جائے اور اس پر مسمات رخسانہ کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔ تم بھی مجھے معاف کرتے نسیمہ۔ جلدی کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ریشما، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، شاید خوشی سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں بیسٹر صاحب، جانے والے خود ہی چلے جائیں گے، خود ہی چلے جائیں گے۔ ریشما، میں نے منت مانی تھی کہ آپ رہا ہو گئے تو میں اپنی ساری پونجی اللہ کے نام پر خیرات کروں گی۔ اب سوچتی ہوں کہ جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ گھبراؤ نہیں ریشما، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تم بہت اچھی وکالت کرتی ہو شمیم، تم نے آج ایک اور مقدمہ جیت لیا ہے۔ تم نے مجھ سے فیس نہیں لی تھی نا، مگر آج تم انکار نہیں کر سکو گی۔ میں جمال کو تمہارے حوالے کیے جا رہی ہوں۔